तो हाय फ्रेंड्स, जेपीएससी जेट को लेकर आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ठीक है, वो बताएंगे इस वीडियो में। डेट बढ़ेगा नहीं ये भी बताएंगे, और साथ में जो अपियरिंग कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं बताऊंगा। हालांकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा। और साथ में CSIR नेट का जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है वो भी बताऊंगा, एग्ज़ाम डेट भी बताऊंगा। ठीक है। एंड साथ में रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मतलब रांची नहीं, ऑल ओवर स्टेट्स में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जेट एग्ज़ाम को फिलअप करने को लेकर, ये बताएंगे। ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शंस लेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो नवरात्रि सबको मना रहे हैं, आज मेला जाइएगा ना। चलिए अच्छी बात है, सबको जाइए घूमिए, मैं भी जाऊंगा, अपना गांव का मेला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या जेट एग्ज़ाम का डेट बढ़ेगा। हाँ देखिए, ये जेट एग्ज़ाम का डेट, इंस्ट्रक्शन डेट का जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, जिसमें बोला गया था कि आपका जो फॉर्म है वह 6 बजे, कितना तो 11:45 PM तक भरा जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी 6 तारीख को 11:45 PM तक भरा जाएगा। परंतु डेट बढ़ेगा, पक्का डेट बढ़ेगा दोस्तों, 100% डेट बढ़ेगा। अगर डेट नहीं बढ़ता है बाई चांस, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देगा 100%। अगर ये नहीं होता है तो ये ज़रूर होगा, प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू हो जाएगा। अगर डेट नहीं बढ़ेगा तो क्या बात करते हैं, आग लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, अभी क्यों आग लगाएंगे वो भी जान लेंगे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट और 10 डेज आपको डेट बढ़ाया जाएगा, कम से कम 10 दिन डेट बढ़ाया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इनका डिमांड है कि भाई सबका सर्टिफिकेट चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए, और वो मिल पाना उतना पॉसिबल नहीं है। जो पहले से अरेंज करके रखे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैं, ठीक है, पहले से अरेंज करके रखा था सब, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहले ही दिन मैंने वीडियो बना दिया। लेकिन जिनके पास नहीं है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, निकालने में ही उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। वो आप इस बात से समझ सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। हाँ ठीक है। तो देखिए, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ रांची यूनिवर्सिटी का। इसी तरह से कोल्हान यूनिवर्सिटी में, SKMU दुमका यूनिवर्सिटी में, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में, BBMKU में, विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, सभी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, रांची यूनिवर्सिटी 8,000 आवेदन आए हैं केवल और केवल डिग्री और प्रोविजनल के। ठीक है, प्रमाण पत्र शीघ्र निर्गत करने के लिए लगभग 8,000 आवेदन परीक्षा विभाग को मिले हैं। अवकाश के दिन भी, जो छुट्टी का दिन है उस दिन, विभाग के लगभग 10 कर्मचारी प्रमाण पत्र बनाने में लगे हुए हैं, ताकि दशहरा अवकाश के बाद 4 अक्टूबर को विश्वविद्यालय खोलने पर इसका विवरण वितरण किया जा सके, बांटा जा सके। ठीक है, और परीक्षा विभाग जो है, एग्जाम डिपार्टमेंट में किसी अधिकारी के नहीं रहने की स्थिति में सभी प्रमाण पत्र जो है ना, अधिकारी के घर जाकर साइन करवा रहे हैं। ठीक बोलता होगा यार कि क्या आदमी है भाई, घर आ जाता है। मालूम हो कि जेपीएससी द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा में डिग्री प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य किया गया है। इसे लेकर विश्वविद्यालय विभाग में भीड़ लगी है। ठीक है, तो यही है कि डेट पक्का है बढ़ेगा, कम से कम 10 दिन तो जरूर बढ़ेगा। अगर डेट नहीं बढ़ता है तो आंदोलन शुरू हो जाएगा, फिर आंदोलन होगा, फिर जाके डेट बढ़ेगा, लेकिन डेट बढ़ेगा पक्का। हाँ भाई पक्का। चलिए रिलैक्स हो जाइए। ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग जो फॉर्म भर रहे हैं और अपेयरिंग कैंडिडेट है, तो उनसे एक मांगा जाता होगा डॉक्यूमेंट, अटेस्टेड फॉर्म। ठीक है, और यही आपका रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट ओनली, मतलब जिनका रिजल्ट नहीं आया है या जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है फाइनल पोस्ट ग्रेजुएशन का, उनके लिए ये फॉर्मेट अप्लाई करना होगा। ये फॉर्मेट आपको कॉलेज साइन करके देगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज, मतलब आप कॉलेज वालों को दीजिएगा, उसके बाद कॉलेज की जिम्मेदारी वो आपको साइन करके दे देगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है देखिए, इस बात को सुनिए। ठीक है, attestation form for result awaited. I certified that the information given by the candidate श्री, अपना नाम जो भी आपका नाम है, हैज़ बीन वेरीफाइड बाय मी। ठीक है, आप उसको वेरीफाई कर रहा है, प्रिंसिपल हो या फिर HOD हो, ठीक है, या फिर डीन हो, जो भी है वो आपका वेरीफाई कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू रिकॉर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज। या तो इसको यूनिवर्सिटी से वेरीफाई कराइए या फिर कॉलेज से। ठीक है,
काम आपको देगा। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों का ऑप्शन दिया है। इट, ठीक है, फर्दर सर्टिफाइड दैट द सेड कैंडिडेट इज एनरोल्ड रजिस्टर्ड फॉर डैश। यहाँ पे आपको बताना है आप पीजी कर रहे हैं, एमए, एमकॉम, एमएससी जो भी कर रहे हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ जो भी आपका, ठीक है, कॉमर्स, और फिर कौन सा सब्जेक्ट है ये बताना है। ठीक, यहाँ पे डेट बताना है कब से कर रहे हैं और कब तक आपका, अभी कौन सेमेस्टर में, किस ईयर में है, कब तक आपका ये कोर्स पूरा होने की संभावना है। ठीक है, मतलब कब से है इस सेमेस्टर में और ये आपका कब कंप्लीट होने की संभावना है, पूरा यहाँ पे विवरण लिया जाएगा आपसे। एंड लास्ट में आपका यहाँ पे देखिए बोला गया है कि सिग्नेचर मांगा जाएगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट या प्रिंसिपल का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, इस जगह पे, इस स्थान पे, इस पॉइंट पे सिग्नेचर विथ डेट, नेम, और यहाँ पे डेजिग्नेशन उनको बताना होगा कि वो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, या प्रोफेसर हैं, या डीन है, या एक्सेट्रा जो भी हैं। ठीक है, रबर स्टाम्प का सील लगेगा और ये आपको जो है अटेस्टेड रिजल्ट वाले में अपलोड करना है 300 KB से बिलो का पीडीएफ बना के। समझ गए मेरे दोस्त? हाँ, बस इतना ही था। यहाँ पे देखिए CSIR नेट 24 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैंडिडेट। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 18 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होगी परीक्षा, तो जिनको जिनको फॉर्म फिलअप करना है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत से लोग ना झारखंड में कोई भी फॉर्म आता है अनपढ़ाड़े आदमी फॉर्म भरना शुरू कर देता है, ये भी फॉर्म भरो, वो भी फॉर्म भरो, चाहे उसका तैयारी कर रहा है या नहीं, उसको मालूम है या नहीं कि एग्ज़ाम कितना टफ है, कितना क्या है, कुछ नहीं, सिलेबस नहीं मालूम है, बस फॉर्म आया भर दो। मैंने एक दो देखे हैं, चलिए बता रहा हूँ। ठीक है, झारखंड की यूनिवर्सिटियों में अभी लगभग मोर देन 2000 असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसे हैं जो कि नीड बेस है। नीड बेस मतलब जिसको आप पारा टीचर बोलते हैं ना, उसी तरह से प्रोफेसर को रखा जाता है नीड बेस। उनको 50,000 55,000 सैलरी देके यूनिवर्सिटीज़ में काम कराया जा रहा है। ठीक है, और वो पीएचडी क्वालिफाइड पर्सन है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड पर्सन है। ठीक, मतलब उनके पास जेआरएफ है, उनके पास पीएचडी है। ठीक, अब ये क्या है, वे पीएचडी भी क्वालिफाइड है, जेआरएफ भी, एंड कई कई तो ऐसे हैं जिनके पास रिसर्च पेपर भी अवेलेबल है। आप बोलिएगा ईठो क्या होता है? सुनिए सुनिए, अभी इसीलिए तो मैंने बोला कि भाई कंप्लीट वीडियो को देखो, गाइडेंस मैं सही देता हूँ एज लाइक अ फ्रेंड। ठीक है, तो उनके पास क्या है, लगभग 2000 टीचर प्रोफेसर ऐसे हैं झारखंड की यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, जो पीएचडी क्वालिफाइड है। ठीक है, पीएचडी क्वालिफाइड है। चलिए, एक हो गया। दूसरा उनके पास क्या है, वो नेट विथ जेआरएफ क्वालिफाइड है, जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, प्लस में उनके पास रिसर्च पेपर भी रहता है, रिसर्च पेपर भी उनके पास है। तो अगर आप जेट क्वालिफाइड भी हो जाते हैं बाय चांस, तो आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मत माइंड में सेट करके रखिए कि हमें 46,000 अमाउंट मिल जाएगा या सब कोई भर रहा है तो मैं भी भर दूंगा। अगर आप जेट क्वालिफाइड हो जाते हैं सपोज दैट, तब भी, ठीक है, एपीआई स्कोर के द्वारा लिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती ही कितने आएगी, मान के चलते हैं ना 2,000 3,000 भर्ती आएगी। ठीक है, तो 2,000 तो यही लोग भरेगा, 3,000 आउट ऑफ स्टेट के लोग भर देंगे, मतलब फिर भी 10,000 आराम से फॉर्म भराएगा। तो आउट ऑफ स्टेट के फॉर्म भर देंगे जो लोग पीएचडी किया हुआ है, और पीएचडी किया हुआ पर्सन तो भरेगा फॉर्म। ठीक है, चाहे वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो, वो उसको मैटर नहीं करता है हायर एजुकेशन में कि अपना स्टेट है या दूसरा का स्टेट। ठीक है, तो एपीआई स्कोर आपका केवल जेट में बहुत कम हो जाएगा। एपीआई स्कोर बनता है, ठीक है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें पीएचडी वालों को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। जो लोग नेट जेआरएफ रहते हैं उनको ज़्यादा स्थान दिया जाता है जेट के मुकाबले। इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल वालों को ज़्यादा वरीयता दिया जाता है। इसके अलावा उनके पास एक एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, 5 ईयर 6 ईयर मोर देन 10 ईयर, तो उनको पहले लिया जाएगा, ना कि आपको। जेट क्वालिफाई, जेट जस्ट लाइक एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, तो ये कोई सर्विस नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, और इसमें कोई आपको आउट ऑफ स्टेट में स्थान नहीं मिल जाएगा कुछ करने के लिए, बस आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम में बैठने के लिए। एंड जेट का जो स्थान है भाई, यह नेट यूजीसी नेट का जो जेआरएफ होता है, ठीक, यूजीसी नेट जेआरएफ से बहुत नीचे है। ठीक, नेट जेआरएफ से बहुत ज़्यादा नीचे है। क्या बात करते हैं, सही बात करते हैं। तो ये मत सोच लीजिएगा कि हम जेट क्वालिफाई करके आराम से कर लेंगे। बहुत से लोग को मैंने देखा है यार, अच्छे से वो लोग सीटेट का एक
सिंपल सा पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो फ्लुएंटली इंग्लिश भी नहीं, मतलब फ्लुएंटली तो छोड़िए यार, अच्छे से इंग्लिश भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं और नेट जेआरएफ का फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं। गजब, आपके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ। एटलीस्ट मैं यही बोलूँगा कि भाई जेट का एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, कम से कम आगे का फ्यूचर देख लीजिए, अनपढ़े फॉर्म मत भरिए। पैसा और प्रॉब्लम ये सब फेस करने की आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। पहले सोचने हैं, अगर आपको वाकई में यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन में पढ़ाना है ग्रेजुएशन के बच्चों को, पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को, ठीक है, देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। आपका एक अच्छा, मतलब शुरू से ही बैकबोन अच्छा है, स्ट्रांग है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये मत सोच लीजिएगा कि आप कैसा भी पढ़ाएंगे और आपको सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। आपका एक्सीलेंट एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्सीलेंट होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर झूठ मूठ का जेट का फॉर्म भरिएगा, झूठ मूठ का देख रहा हूँ जिसे भी मन कर रहा है फॉर्म भर दे रहा भाई, जो भी पीजी क्वालिफाइड है फॉर्म भर दे रहा है यहाँ पे। वैसे में नहीं होता है दोस्त, ठीक है। और जेट भी आपका क्वालिफाई नहीं होगा ऐसे में, क्योंकि सिलेबस जो है यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, ठीक है। और जेट क्वालिफाई होने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगेगा, ये बात जान लीजिए, ठीक है। मेरे दोस्त हैं, मैंने कई को पूछा कि हाँ भाई सीटेट क्वालिफाई हो गया, तो ना तो हमारे सीटेट कहाँ क्वालिफाई है, हमें एक बार तो बैठ ली है। हम बोले यार सीटेट नहीं क्वालिफाई होता तो फिर जेट के लिए बैठे हैं। ए फॉर्म निकल है रे 25 साल बाद, हमें नहीं भर भाई। उनके बाप, गजब गजब का उनका थिंकिंग प्रोसेस है। फॉर्म निकला तो भर ही दो यार। तो इस तरह से अगर आप भी कर रहे हैं भेड़ चाल की तरह कि भाई चलो सब भेड़ जिधर जा रहा है हम भी उधर जाएंगे, तो माफ़ कीजिए दोस्त, आप भी भेड़ बकरी हैं, ठीक है। चलिए, मेरी बातें बुरी लगती होंगी, बस कड़वी हैं, सच्चाई है। थैंक यू। और ये पूरा का पूरा मैं आपको ये अवेटेड वाला दे दूंगा, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आपका पैर, आपकी कुल्हाड़ी, जहाँ मारना है मार लीजिए।